हमारी शादी व्यवस्था को भी बहुत सारे परिवर्तन करने की जरूरत है, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। यहाँ पर एंट्री में बम फटाके फूटते और बाजा बजाया जाता है, एग्जिट जो है वो बहुत बुरी है। तुम जिस धूमधाम से शादी करते हो, अगर तुम्हें एक दिन ऐसा लगा कि नहीं बैठ पा रहा हम दोनों के बीच, तो उसी धूमधाम से अलग हो। हमारे कपड़े वेस्टर्न हो गए, हमारी बातचीत वेस्टर्न हो गई, हमारे सारे प्रोग्राम सीरियल सब वेस्टर्न हो गए, और शादी हमारी पक्का ईस्टर्न है, वही राम सीता वाली। तो कृपा करके ये सवाल कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं। हमारी शादी व्यवस्था को भी बहुत सारे परिवर्तन करने की जरूरत है, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जैसे कि स्वामी जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एंट्री में बम फटाके फूटते और बाजा बजाया जाता है, एग्जिट जो है वो बहुत बुरी है। एग्जिट भी वैसी होनी चाहिए। भाई दो लोग मिले, एक पार्टी हुई शानदार, है ना, लोगों ने उनको गिफ्ट दिए, दो लोगों ने डिक्लेयर किया हम आपस में अलग हो रहे हैं, तो फिर एक पार्टी होनी चाहिए शानदार, लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए उनको कि यार इतने दिन साथ में रहे, शानदार बात है, और अब तुम दोनों ने निर्णय ले लिया है, तुम अलग अलग होना चाहते। नहीं, इस समय सारी दुनिया के लोग उनको समझाने आते हैं, और फिर इस समय वो लड़की के लिए बहुत मुश्किलात हैं। लड़का तो वेल बहुत ही बढ़िया है, उसको तो दूसरी लड़कियां तैयार हैं, जो भी उसकी माँ भी तैयार है कि कोई नहीं बेटा ये ऐसी निकली, अपन दूसरी ले आएंगे, और उस लड़की के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होती हैं, डिवोर्सी है वो। तो ये जो सब सिस्टम है, इसको बहुत जोरदार तरीके से इसका विरोध जरूरी है, इस पर काम करने की जरूरत है, समाज में जागरण की जरूरत है कि तुम जिस धूमधाम से शादी करते हो, अगर तुम्हें एक दिन ऐसा लगा कि नहीं बैठ पा रहा हम दोनों के बीच में, तो उसी धूमधाम से अलग हो जाओ। तो एग्जिट ठीक करना जरूरी है। आप सोचिए, दुनिया की बहुत ही सुंदरतम 4 लड़कियां एक कमरे में है, और मैं आपको उस कमरे में धक्का मार देता हूं, तो बल्ले बल्ले क्या बात है, पर मैं उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता हूं कि नाउ यू कैन नॉट एग्जिट, फूड इज देयर एंड एवरीथिंग इज देयर, बट यू कैन नॉट एग्जिट। मैं जैसे ही बोलूंगा यू कैन नॉट एग्जिट, और आपको घबराहट शुरू हो जाएगी कि नहीं मुझे जाना है, मैं यहाँ रह थोड़ी जाऊंगा यार हमेशा की। शादी का ऐसी मामला है कि मजाक की बात है, और मुझे बहुत हंसी आती, उसने मुझे एक बार बहुत अच्छा जोक मैंने कहीं पढ़ा था कि शादी का मामला ऐसा है कि जैसे आजकल पब्लिक टॉयलेट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो पुराने जमाने के पब्लिक टॉयलेट की बातचीत है कि जैसे पब्लिक टॉयलेट के बाहर जो आदमी खड़ा है उसको अंदर जाने की जल्दी, और जो अंदर खड़ा उसको बाहर होने की जल्दी है। बिल्कुल ठीक है, ये कुछ उस तरह से है। तो पर ये मजाक ही नहीं, ये वास्तविक था कि जिनकी हो जाती है वो सोचते कि अब मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊं। वो कह नहीं रहा है, अच्छा वो कह नहीं रहा है क्योंकि माता पिता का प्रेशर, समाज का प्रेशर, मतलब वो शादी के साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं कि आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते कि चलो बाय बाय, नहीं मैं अपनी माँ से बात करूंगा, तुम अपने पिताजी से बात करो, फिर कोई बीच में गुरुजी आ जाएंगे समझाने के लिए, मेरे वकील साहब आ जाएंगे समझा, दुनिया भर के लोग आपको इस बारे में समझा रहे हैं कि घसीटो, आपको घसीटना है आपको। तो ये इस सिस्टम को हमको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, समय के साथ हमको बदलाव होना। हमारे कपड़े वेस्टर्न हो गए, हमारी बातचीत वेस्टर्न हो गई, हमारे सारे प्रोग्राम सीरियल सब वेस्टर्न हो गए, और शादी हमारी पक्का ईस्टर्न है, वही राम सीता वाली। तो उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत, सिस्टम को। मेरे ख्याल से वो सिस्टम जब थोड़ा सा बदलेंगे तो बहुत सारे युवकों की जो सोच है कि मैं इसमें फंसना नहीं चाहता, वो फंसना तभी तो कहते हैं ना कि एग्जिट नहीं है ना, उसको जब दिखता है कि हाँ इजीली एग्जिट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ होकर के देख सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा घबराहट होगी, फिर आसानी से लोग शायद जुड़ पाएंगे। पर आज घबराहट इसी बात की होती है कि शादी माने आप एक व्यक्ति से नहीं जोड़ रहे हैं, आप पूरे समाज के साथ एक प्रॉमिस, एक कमिटमेंट दे रहे हैं। तो लड़की तो एक ही तरफ रह गई, वो पूरा समाज खड़ा हुआ है, तो ये एक बड़ी झंझट है। मैं तो एक दोस्त ढूंढने आया था, मुझे पूरा समाज मिल गया जो अब सब तय करेगा कि हम दोनों को अब क्या करना है, अब हम दोनों की इच्छा है कि नहीं हमको बच्चा पैदा करना है। अभी हमारी बचपना नहीं गया दोनों का, अभी हम ही कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ रहे हैं, और हम एक बच्चा ले आते हैं, और फिर मैंने जैसे कहा कि बच्चे सुनते तो है ही नहीं, देखते हैं, फिर वो आपको देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो पर हाँ,
पहली और आखिरी बात कि एक व्यक्ति को अपने जीवन का निर्णय खुद ही से लेना होता है और लेना ही चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल रियल मैच्योरिटी। तो कृपा करके ये सवाल कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, कभी भी नहीं, बिल्कुल। ये तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि वहां जब आप पत्नी के साथ प्यार में होंगे तब भी कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, और जब आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तब भी कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा। इट्स वेरी पर्सनल डिसीजन। और मैं तो कहूँगा आप स्मार्ट इनफ नहीं है तो आपको शादी कर लेनी चाहिए।